शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर नवदुर्गा के क्रम में मां कालरात्रि की आराधना का विशेष महत्व है। वाराणसी के चौक क्षेत्र स्थित कालिका गली में विराजमान उनका मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि मां के चरणों में गुड़हल की माला, लाल चुनरी, नारियल, फल, मिष्ठान, सिंदूर, रोली, इत्र और द्रव्य अर्पित करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सप्तमी के दिन तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। हाथों में फूल मालाएं और नारियल लिए भक्त मां की एक झलक पाने के लिए घंटों कतारबद्ध खड़े रहे। पूरा वातावरण जय माता दी और जय कालरात्रि माता के जयघोष से गूंज उठा। चढ़ाते रहिए, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। माता जी आगे बढ़िए। मैं राजीव। माँ कालरात्रि के दर्शन का महत्व ये है कि जो भी व्यक्ति माँ का सच्चे मन से प्रार्थना करता है, दर्शन करता है, उसकी समस्त बाधाओं का उसी समय तत्काल प्रभाव से विनाश हो जाता है। अगर उसके ऊपर कोई ऊपरी बाधाएं हैं, उसका भी शमन होता है। कुछ लोग जो मुकदमे में फंसे रहते हैं, मुकदमेबाजी हुआ, किसी भी झूठे प्रपंच में फंसे रहते हैं, उनका निदान होता है। माँ समस्त रूप से अपने भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य, सुख संपदा से विभूषित करती है। जो भी विशेषकर कि जो पेट से लोग पीड़ित होते हैं, वो माँ कालरात्रि का दर्शन जरूर करते हैं। माता को सबसे अधिक अगर भोज्य पदार्थ में देखेंगे तो इनको मलाई प्रिय है, गुड़ प्रिय है, मालपुआ प्रिय है, दूध से बनी हुई चीज़ें प्रिय हैं। आपको जो भी पसंद है, जो भी देवी देवता होते हैं, अगर आपको जो चीज़ पसंद है, अगर वो चढ़ाते हैं तो उससे माता ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। माता के दोनों नवरात्र में शारदीय नवरात्र, वासंतिक नवरात्र दोनों 7वें दिन माता का दर्शन का विधान है। अब भाई वो तो अब यहाँ भक्त लोग मौजूद हैं, विभिन्न मुरादें मांगते हैं। कोई जिसको औलाद नहीं है वो औलाद मांगता है, जिसको सुख संपत्ति नहीं है सुख संपत्ति मांगता है। लेकिन आज के वर्तमान कलयुग में मोक्ष बहुत कम लोग ही मानते हैं। जी 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 माँ यहाँ स्वयंभू रूप से विराजित है। कई हजार वर्षों तक माँ ने यहाँ साधना की है। ये बाबा विश्वनाथ के आगमन से पूर्व भी यहाँ पे माँ स्थापित है। माँ को काली रूप में देखिए इसलिए बोला गया, जब शुंभ निशुंभ का वध किया गया और जब बहुत राक्षसी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया इस धरती पे, तो कोई भी शक्ति उनको पराजित नहीं कर पा रही थी। तो समस्त देवी देवताओं ने अपने विशेष विशेष गुण को एक जगह इकट्ठा करके जब उसको शक्ति का रूप दिया तो कालरात्रि का रूप प्रकट हुआ, जो केवल संहार करना ही जानती थी। केवल संहार, चाहे इंसान हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जो हो। तो उनको शांत करने के लिए जब बाबा विश्वनाथ उनकी ज़मीन पर लेटते हैं, महादेव जी लेटते हैं, उनको शांत करने का एक ही विधान होता है कि महादेव नग्न अवस्था में लेट जाते हैं, दिगंबर अवस्था में। जब माँ का पैर बाबा के वक्षस्थल पे जाता है तब उस समय लज्जा से ये भाव होता है कि ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने मेरे स्वामी के वक्षस्थल पे ही पैर रख दिया। बस माता का सारा क्रोध, सारा समन उसी जगह समन हो जाता है। वही रूप आप किसी भी काली, महाकाली, काली को किसी भी नाम से पुकारेंगे, वही रूप देखेंगे, जीभ बाहर निकला हुआ।